हेलो फ्रेंड्स, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 2 होगा। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र जो पार्ट नंबर 2 आज का वीडियो है। यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल ये हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको लास्ट में बताया था ना, IIT नीट का भी क्वेश्चन कराएंगे। देखिए आपका वहाँ से पैटर्न क्या। एक चीज़ ध्यान दीजिए, बच्चे जो बायोलॉजी से हैं उनके लिए थोड़ी सी क्या होता है कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट पड़ता है। केमिस्ट्री तो नहीं पड़ेगा, इसलिए डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि अवकलन का नियम, समाकलन का नियम लगते हैं। जब भी ब्रांड क्वेश्चन बनेगा वहाँ आप देखेंगे ऐसी सिस्टम यूज होगा, ऐसी वहाँ मतलब थ्योरी यूज होगा जो कंसेप्ट थ्योरी थोड़ी सी मैथ से रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि फिजिक्स उनका वीक होता है, केमिस्ट्री में स्कोर उठाएंगे और बायो में उठा लेंगे तो नीट वाले सफल हो जाएंगे। बाकी मैथ वाले तुम स्ट्रॉन्ग नहीं। अवकलन समाकलन का नियम भी हर जगह यूज होगा, अभी हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 आवेश, यहाँ देखें प्लस में है, ये माइनस में, तो आपको बात क्लियर हो गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जरूर आएगा। तो आप लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, चलिए देखेंगे क्या दिया है। आप लिखेंगे आवेश Q बराबर लिखेंगे 2 माइक्रो कूलाम। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा लेना पड़ता है, बस दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की क्वांटिटी लेना है कि 2 माइक्रो कूलाम ले लीजिए, बस चिन्ह नहीं लेना है। इसको थोड़ा हल करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आएगा, क्योंकि मालूम है 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶ होता है। आगे लिखा है ध्यान से बीच की दूरी, यानी कि ध्यान से यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करेंगे, क्योंकि दूरी 2 है, एक यहाँ एक यहाँ है। अब कौन सा कहाँ लगे। अच्छा आगे लिखा भैया निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में बटे में भी r³ है। अब r³ में क्या रखा जाए, ये रखेंगे ये रखेंगे। आपको मैं 2 थ्योरी बता रहा हूँ। कंसेप्ट ये है, पहली पॉइंट समझना है कि देखिए प्लस और माइनस के बीच की दूरी दे रहा है, प्लस और माइनस के बीच की दूरी दे रहा है, इसका मतलब डाइपोल वाला दूरी है। कौन सा दूरी है, डाइपोल। अभी थोड़ा सा हम डायग्राम से अगर हम देखेंगे दोस्त, इस प्रकार का रहा है। ये देखिए 2 माइक्रो कूलाम है, ये -2 माइक्रो कूलाम है। करा इन्हीं के बीच की दूरी कितना है, 10⁻⁻²। अब बात क्लियर हो चुका है, इसका मतलब 2L का वैल्यू है। तो लिखेंगे 2L बराबर कितना है आपका दोस्त, 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है। अब R बराबर तब ये हो जाएगा 0.30 लिखेंगे मीटर, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, लेकिन काहे में, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में आपको तीव्रता ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन तीव्रता में तो आपका डाइपोल आएगा, क्यों, क्योंकि आपका फार्मूला तो ये होता है E बराबर 1/4 πε0 के P/r³, यही तो होता है ना। लेकिन अब बताए P का वैल्यू नहीं दिया है, तो P का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। P बराबर 2L इंटू क्या हो जाएगा, Q। तो P बराबर 2L का कितना है, 10⁻⁻² गुणित Q का कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻6। तो आ जाएगा P बराबर 2 × 10⁻, दोनों जुड़ जाएगा -8 कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फार्मूला, यानी आपका जो सूत्र है बराबर 1/4 πε0 के P/r³। इसका तो वैल्यू होता है E बराबर 9 × 10⁻, कितना हो गया, 9 गुणित P का वैल्यू देखें कितना है, ये है 2 × 10⁻, कितना होगा -8, नीचे r³ यानी 0.30 लिखो या 3 एक ही बात होगा, लिखेंगे क्यूब। तो E बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी दोस्त 18 गुणित 10⁻, दोनों घटेगा तो आ जाएगा प्लस में 1। यहाँ देखें 3 × 3 = 9 × 27, ध्यान से 3 × 3 = 9 × 27, 3 का क्यूब 27 लिखा हूँ, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव या कि 2 है, 1 अंक के बाद दशमलव 0 बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा। तो लिखेंगे E बराबर 18 गुणित 10, नीचे देखें अगर ये 27 लिखना है तो 1 2 3 अंक यानी 3 0 ऊपर बढ़ा देंगे तो यानी 1000, और नीचे आ जाएगा क्या, 27। तो बताएं 9 × 27 और 9 दूनी 18। तो प्रॉपर आंसर क्या आ जाएगा आपका, E बराबर 2/3 और गुणित यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000 यानी 4 0 हो गया। तो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 गुणित 10 की पावर कितना लिखेंगे, यहाँ इसको लिख देंगे 4, या इसको लिख सकते हैं E बराबर 6.6 गुणित 10 की पावर आप जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर है। बात क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं।
0.002 मिलीग्राम, ध्यान से mg का मतलब मिलीग्राम द्रव्यमान दिया है, वाली 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में लटकी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी एक सवाल इस पर लगा हुआ है। तो बताइए द्रव्यमान कितना दे रहा है दोस्त, m का वैल्यू तो 2 दे रहा है ना, कितना दिया 0.002 मिलीग्राम दिया है। तो बताइए 1 मिली बराबर कितना होता है, 10⁻³ होता है। बात क्लियर हुआ, यानी कि 0.002 गुणते 10⁻³ आ जाएगा ग्राम। और बड़ा इसको हल करेंगे, आ जाएगा 2 गुणते 10 पावर। देखिए इधर से इधर जाने में 1 2 3 अंक हुआ, तो 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब ये ग्राम है लेकिन बनेगा क्या है, किलोग्राम में। तो 2 गुणते 10⁻6 गुणते 10⁻³ आ जाएगा किलोग्राम। इसको कहीं लिख लेंगे, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो आ जाएगा 2 गुणते 10 पावर माइनस में रहेगा, आ जाएगा कितना, -9 किलोग्राम। m का वैल्यू है। अब बताइए ये तो किसके लिए कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10⁻−19 कूलाम है। तो बताइए 6 इलेक्ट्रॉन पर n बराबर कितना है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्त कितना आ जाएगा, Q बराबर Ne हो जाएगा। यही यूज करेंगे तो लिखेंगे कितना, n का वैल्यू है 6, E है 1.6 गुणते 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, अब बताइए तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F अपान क्या होता है दोस्त, Q होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे E बराबर F का वैल्यू तो दिया नहीं है, F का वैल्यू नहीं दिया है तो जैसे पिछली बार हम यूज किए थे क्या, mg, क्योंकि F बराबर क्या होता है mg। Q का वैल्यू आपको तो दिया है 6 गुणते 10 पावर 6 गुणते 1.6 गुणते 10⁻−19 कूलाम। E बराबर बताइए m का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुणते 10⁻9, g कितना होता है 10। नीचे देखेंगे 6 गुणते 1.6 गुणते 10 पावर कितना आ जाएगा, -19। चलिए हल कर काटते हैं, तो यहाँ दोस्त काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। और आगे हल करेंगे, E बराबर ये देखिए घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 पावर -8, नीचे 16 दिया 48, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4.8 गुणते 10 पावर -19। तो ऊपर जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा, E बराबर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 पावर -8 गुणते 10 पावर उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस में 19, नीचे कितना आ जाएगा 4.8। तो E बराबर 1/4.8 गुणते 10 पावर कितना आ जाएगा, घटेगा तो प्लस में 11 आ जाएगा। यानी E बराबर, इसको अगर हम हटाएंगे दोस्त ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 48 और गुणते 10 की पावर 11। काट देंगे कितना आ जाएगा, E बराबर 5/24 और गुणते 10 पावर 11। आप इसके आगे हल कर सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका दोस्त आंसर है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इसका कंसेप्ट तो नहीं पढ़ाए हैं लेकिन फिर भी सवाल ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है तो थोड़ी सी वेक्टर वाली कहानी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि सदिश मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ना कि फिजिक्स इसलिए वीक हो जाता है बायो वाले के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ते नहीं हैं। और जो भी फिजिक्स में मैथ यूज करता है वो 10 का नहीं यूज करता है, वो आपका 11th और 12th का यूज करता है। तो देखिए इसका मैथ क्या होता है वेक्टर का, यानी सदिश का थोड़ा आपको नियम बता दे रहे हैं। स्टार में दोस्त बना लीजिएगा। जैसे आपको मालूम है कि जब भी गुणा होगा, यानी वेक्टर A बराबर i कैप और प्लस j कैप और प्लस k कैप होगा, यानी A1 हो जाएगा, हटाते हैं। वेक्टर A बराबर A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। अब वेक्टर B बराबर A2 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस में C2 k कैप। अगर आपसे A डॉट B पूछता है तो ध्यान से इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी A1 A2, इसका इसमें गुणा होता है B1 B2, इसका इसमें होगा C1 और C2। यही इंपॉर्टेंट था एक नियम जो कि यहाँ यूज होगा। अब बताइए आप लिखेंगे दिया है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है, वोल्ट प्रति मीटर से मालूम हुआ तीव्रता दिया है, इसका मतलब E बराबर कितना दिया है 5 i कैप प्लस 10 j कैप और लिखेंगे क्या वोल्ट प्रति मीटर।
आगे लिखा एक समान विद्युत क्षेत्र में, यहाँ देखा मीटर स्क्वायर एरिया होता है, इसका मतलब ए बराबर 0.2 जे कैप और लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे लिखा है निर्गत विद्युत फ्लक्स दोस्त फाई ई बराबर होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ये याद होगा, फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा भी होता है, अगर थीटा नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब फाई ई बराबर देखिए ई का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 0.2 जे कैप। एक चीज़ ध्यान देना, अब बताइए जे का वैल्यू है तो जे वाला कहाँ गुणा होगा, जे में होगा, क्योंकि आई होता अगर यहाँ तो आई का गुणा होगा, ये भी हमने कहा ना आई का गुणा होगा, जे में होगा, के और के में होगा। लेकिन ध्यान दीजिए जिसका वैल्यू नहीं देगा उसका वैल्यू शून्य मानना है। तो जैसे यहाँ देखिए इस साइड आई है, इस साइड आई नहीं है, इसका मतलब शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। तो लिखेंगे फाई ई बराबर, तो इसका शून्य हो जाएगा और प्लस देखिए जे और जे का गुणा हो जाएगा, यानी 10 गुणते 0.2, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी 1 अंक बाद दशमलव, तो आ जाएगा फाई ई बराबर 2 दशमलव या सिर्फ 2 ही लिखेंगे। यूनिट अगर लिखना हो दोस्त क्या लिख दें, अगर यूनिट लिखना हो आपको मालूम है कि ई का यूनिट क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसका इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। क्यों, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा तीव्रता का, मीटर स्क्वायर हो जाएगा काहे का क्षेत्रफल का, एक ठो कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, अब आने वाला है IIT नीट की आपका लेक्चर, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा आपका जेई मेंस और नीट। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन बताएंगे दोस्त कैसे बनता है, तो आप डरना मत। जेई मेंस और नीट यानी जो बच्चे 2024 में देंगे और 2025 में देंगे, ठीक है, एकदम धुआं कर देंगे, यानी चैप्टर 1 से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली फार्मूला पर ज़्यादातर यहाँ से बनता है, यानी आपका फार्मूला ये आप पढ़े हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, अगर हम I का निकालेंगे तो dQ अपान क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बात क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ इस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपको ऐसे देगा यदि विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा नहीं देगा, आवेश देगा, आवेश की बराबर 5t³ प्लस 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 8 दे दिया। ठीक है, अब आपसे कहेगा t बराबर 3 सेकेंड पर, आपसे पूछेगा t बराबर 3 सेकेंड पर विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क पूछेगा। अब बताइए यदि लिखेगा आवेश Q बराबर ये t बराबर 3 सेकेंड में विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क याद कीजिए, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि t बराबर इसी में रख देंगे आ जाएगा। अरे भाई इस पर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आएगा, क्यों करना है, आपसे आवेश कहाँ पूछा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको करना है, क्योंकि आपको मालूम है I बराबर क्या आ जाता है dQ अपान dt। ठीक है, I बराबर लिखेंगे d अपान dt। देखिए Q के स्थान पूरा यही रख देंगे, तो रखेंगे क्या आ जाए 5t³ प्लस 6t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस में 8। ठीक है, अब देखिए अवकलन क्या चीज़ होता है, अब यूज होगा अवकलन। यहाँ क्या यूज हो रहा है, अवकलन। अब बताओ जो मैथ में अवकलन एक्सपर्ट नहीं है तो इस सवाल में कैसे एक्सपर्ट होगा। यानी आपको मैं कमियों को दिखा रहा हूँ, बायो वाले को कमियों को दिखा रहा हूँ कि वो मतलब कि क्यों वीक रहता है फिजिक्स, ऐसे बताइए वो अवकलन। जबकि कक्षा 12 वाले का अवकलन का एक चैप्टर का नाम है, पूरा अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा फिलहाल में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा, d अपान डी एक्स पावर n बराबर n x पावर n-1, यही यूज होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई कहा डी x पावर 6 का वैल्यू लिखो, देखिए यहाँ लिखेंगे 6x पावर 5, यानी वही संख्या लिखो एक घटा दो, संख्या लिखो एक घटा दो। जैसे और देखते हैं डी x पावर 9 है तो संख्या लिखो 9 और एक घटा दो, कितना आ जाएगा x पावर 8। फिर देखें डी x पावर 10 लेंगे, संख्या लिखो 10, x पावर 1 घटा दो 9 आ जाएगा। बात क्लियर होगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे, अगर यहाँ करेंगे तो एक बार अंदर गुणा कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ
यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई लिखेंगे 3, फिर हमने कहा 1 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 2, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 6 गुणित 2 बाहर कर देंगे, फिर 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 7। ध्यान से इसमें गुणते 1 होगा, 1 घटाएंगे 0, तो ध्यान से किसी भी अक्षर की घात 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 में से 1 आ जाएगा 0 और 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। और ध्यान से ddx यानी कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, 0 हो जाता है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो 8 का अवकलन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 तिहाई 15 टी स्क्वायर, 6 दूनी 12 टी और प्लस 7 एक्का 7, इकाहे का है आई बराबर, तो कह रहा है ना टी बराबर 3 सेकंड, तो रख देंगे आई बराबर 5 गुणते 3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणते 3 और प्लस में 7, आई बराबर 15 गुणते यहाँ 3 3 का 9, 12 तिहाई 36 और प्लस में 7, तो आई बराबर 12 9 वो 15 9 आपको मान 135, हाँ आपको 135 हो जाएगा। और लिखेंगे प्लस, इसको दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 43, जोड़े 5 3 8 4 3 7 और 1 178 आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या एम्पियर लिखना है क्योंकि विद्युत धारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा, और आपको देखते हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। जिससे अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन और लेते हैं बस इसका, दिया q बराबर 5t³ प्लस 6t, बस लिखा टी स्क्वायर लिखा। आपसे कहा t बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, दोस्त कमेंट में करेंगे देखकर, एक क्वेश्चन दौड़ा दे रहे हैं। तो लिखेंगे I बराबर लिखेंगे dq/dt लिखेंगे, I बराबर दोस्त d/dt करेंगे, q का कितना लिखेंगे 5t³ और प्लस में 6t स्क्वायर। तो I बराबर कितना लिखेंगे, अब लिखेंगे 5 गुणते 3 पहले लिख दो और 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 2, प्लस 6 गुणते 2 पहले लिख दो और 1 घटा दो यानी 1 आ जाएगा। तो I बराबर कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15t स्क्वायर और 6 दूनी 12t। अब बताइए I बराबर t का वैल्यू कितना दिया है 1, यानी 15 गुणते 1 का स्क्वायर 12 गुणते 1, तो I बराबर कितना आ जाएगा 15 का 15 और 12, और I बराबर 15 और 12 कितना आ जाएगा 27 एम्पियर। कोई दिक्कत, सदिश से अदिश आपको तो मालूम है होगा। चले दोस्त, अब सेकेंड टाइप देखिए कैसे बनाएगा। टाइप नंबर 2 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये उससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, यानी उससे भी आपका कठिन थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपसे यही क्वेश्चन ये टाइप से कहा, अब इसी का उल्टा का मतलब ये देगा कि यदि विद्युत धारा I बराबर 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 है, तो बताइए t बराबर 2 सेकेंड पर। अब दोस्त आवेश पूछ लिया, अब बच्चों का हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन IIT नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ। ये आप जो यूपी बोर्ड का किताब लेकर देख रहे हैं उससे पढ़ने सेलेक्ट हो जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं, बहुत अलग है। हम ये नहीं कर सकते वहाँ से थोड़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि थ्योरी जो होते हैं, थ्योरी के लिए आपका बेस्ट किताब है, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको थोड़ा एडवांस देगा, लेकिन थ्योरी कंसेप्ट तो आप लिखित कर रहा हूँ वही है, पूरा वही JEE मेंस में, बाहर से नहीं है। मैं भी IIT राजस्थान रेजिडेंस क्वेश्चन तैयारी किया हूँ, इसलिए दोस्त कर रहा हूँ, सेम यही सिलेबस है। अब देखिए उसी का उल्टा हो गया, इसमें आवेश देकर विद्युत धारा पूछा है, वही दे दी है। अब बच्चे क्या करेंगे, तो यही फार्मूला याद देखो। तो फार्मूला I बराबर क्या होता है, dq/, क्या होता है dt, इसका मतलब dq बराबर का आ जाएगा I इंटू dt। तो दोस्त ध्यान से दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे। अब बताइए समाकलन का यूज, इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I की वैल्यू क्या दिया है 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3, फिर यहाँ क्या लिखेंगे इंटू dt, ठीक है। इसका नियम होता है, देखिए जो सूत्र यूज हो रहा लिख दे रहे, चूँकि dq बराबर होता है q होता है, नियम होता है, ठीक है। आ जाएगा q बराबर इंटीग्रेशन में 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 का, अब लिख देंगे dt। एक चीज़ ध्यान देना, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। बच्चे जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं ध्यान दें, अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। इनमें घट रहा था तो इनमें क्या होगा, जुड़ेगा, इनमें घट रहा था तो इनमें जुड़ेगा, इनमें जो संख्या है वो गुणा कर रहे थे उसमें वही संख्या से भाग होगा। इसका मतलब यहाँ फार्मूला जो यूज होगा दोस्त, यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन में x पावर n dx का होता है फार्मूला x पावर n + 1 बटे n + 1। आपको याद रहेगा तो ज़रूर कर लेंगे। चलिए
लिखेंगे q बराबर 5 बाहर कर देंगे। अब लिखेंगे टी का पावर n+1 यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और वही n+1 है तो क्या आ जाएगा 3। लिखेंगे प्लस 6 इंटू टी का पावर n+1 यानी 1 और 1 हो जाएगा 2, और नीचे भी लिखेंगे 2 प्लस। अब 3 की संख्या कोई नहीं है तो उसके साथ लिखेंगे 3 इंटू टी और बटे में 1। इसको हल कर लेंगे। q बराबर 5/3 टी का क्यूब, यहाँ से कट जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा 3t का स्क्वायर और 3t, और कहा है मैं कूलाम में आ गया। अब बताइए t का वैल्यू कितना दिया है दोस्त 2 दिया है, तो लिखेंगे 5/3 गुणित 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 गुणित 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 गुणित 2 आ जाएगा 6। लिखेंगे q बराबर 8×5 40 और बटे 3 प्लस 4×3 12 प्लस 3 दूनी 6, तो टोटल आ जाएगा q बराबर 40/3 और प्लस 12 और 6 कितना आ जाएगा 18। तो फाइनल कितना आ जाएगा q बराबर 18×3 54 यानी कि 40 + 54 और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो q बराबर जोड़े 40 और ये और 54, तो दोस्त आ जाएगा 94 कितना 3 कूलाम। यही आंसर होगा। अब मज़ा आ रहा है अवकलन समाकलन के कैसे सवाल होते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस और कराता हूँ। चलिए दोस्त, अभी हमने जो क्वेश्चन कराया आपको मज़ा आ गया होगा। अभी और प्रैक्टिस कराएंगे और लास्ट में हम होमवर्क। देखिए आपको मालूम है कि हर पार्ट से कोई भी आप एग्जाम देंगे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से मिलेंगे बस। अब ये ना सोचिए सर इसी से और बताइए, भाई जितना टाइप बन सकता है उतना ही बताएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बीमा से जरूर क्वेश्चन देता है, जेईई मेंस का बीमा डायमेंशनल फार्मूला जरूर देगा, और जबकि डायमेंशनल फार्मूला कहाँ का है बताओ तो कक्षा 11 का। अब आप 11 में कमी करके आएंगे तो कैसे होगा, कक्षा 11 नहीं पढ़कर 12 में, हम 12 का बता रहे हैं, आप 11 और 12 दोनों पढ़ कर जाएंगे तब करेक्ट कर पाएंगे दोस्त। पहले बता दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन और ले रहे हैं, आपको कह दिया q बराबर 6t³ प्लस 5t² प्लस 1 लिख रहा हूँ। अब लिखा है t बराबर 0 सेकेंड पर, t बराबर 0 सेकेंड पर, इतना लिखते हैं। अब 5t, t बराबर 0 सेकेंड पर विद्युत धारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए इस कंडीशन पर सोचेंगे t बराबर 0 सेकेंड में विद्युत धारा कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा क्योंकि t बराबर 0 सेकेंड मतलब टाइम कुछ नहीं हुआ तो करंट 0 आना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे स्मार्ट दिमाग लगाकर ऑप्शन 0 रहेगा मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप देखेंगे कि क्योंकि लिखेंगे I बराबर dq/dt लिखेंगे, I बराबर d/dt लिखेंगे। q का वैल्यू कितना है 6t³ प्लस कितना है 5t है। चलिए I बराबर अवकलन करेंगे, अभी हमने आपको बताया ना 6 गुणते 3 बाहर कर दो और 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 2, 5 है। आपने कहा t का वैल्यू 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1। आप लिखेंगे I बराबर 6×18t² प्लस 5। अब बताइए I बराबर कितना आ गया 6×18t² प्लस 5, t बराबर कितना है 0, तो I बराबर कितना है 18 गुणित 0 प्लस 5, I बराबर कितना 0 प्लस 5 बराबर कितना है 5 एम्पियर। यह आंसर है दोस्त, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, अब कमेंट में करिए इसका आंसर। यदि q बराबर 10t⁵ प्लस t⁶ प्लस 7t³ प्लस 6 और t बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क कमेंट करते हैं। आपको कमेंट के लिए छोड़ा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही आ जाएगा। अब आपसे कहा विद्युत धारा I बराबर 5t² प्लस 6t और प्लस 3, या और बढ़िया दूसरा लेते हैं 2t⁶ प्लस 8t³ और प्लस में 6। अब आपसे कह रहा है t बराबर 1 सेकेंड पर दोस्त आपसे विद्युत आवेश q बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो सेम कंडीशन आप लगाएंगे, I बराबर क्या आता है dq/ क्या आता है dt, यानी I इंटू dt बराबर क्या आ जाएगा dq, तो dq बराबर क्या आ जाएगा I इंटू dt। तो दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में I का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, ये दिया 2t⁶ 8t³ और प्लस में 6 इंटू क्या लगा देंगे dt। तो ये आ जाएगा कितना q, यहाँ आ जाए। अभी आपको समाकलन नियम एक क्वेश्चन बताया हूँ
कि अवकलन का उल्टा हो जाता है। 2 इंटू टी के पावर 6 और एक 7, नीचे लिखेंगे 7, प्लस 8 इंटू टी के पावर 3 और एक 4 और नीचे भी लिखेंगे 4, प्लस 6 के साथ एक टी आ जाएगा। ध्यान से यहाँ एक कांस्टेंट सी आता है, उससे अभी यहाँ से कोई निरर्थक है। चलिए क्यू बराबर 2/7 टी के पावर 7 प्लस यहाँ से काट देंगे, आ जाएगा 2 टी के पावर 4 प्लस 6 टी। चलिए टी बराबर आपको कितना दिया है रखने के लिए 1, चलो रखो। क्यू बराबर लिखेंगे 2/7 1 के पावर 7 प्लस 2 गुणते 1 के पावर 4 प्लस 6 गुणते 1 का कुछ मतलब ही नहीं होता, यानी कि 2/7 हो जाएगा प्लस 2 1 का 2 हो जाएगा प्लस 6 1 का 6 हो जाएगा। क्यू बराबर 2/7 और प्लस 6 और 2 8 हो गया। तो आगे की रहेंगे क्यू बराबर 2 बट्टे पूरा बट्टे कितना आ जाएंगे 7 और 7 और 56, 56 तो कितना आ जाएगा 58 और बट्टे में 7, यहाँ लिखेंगे कूलाम। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइप पढ़ लेते हैं, बाकी आपका पार्ट नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप पूछेगा दोस्त, घबराइएगा नहीं। लिखिएगा आई बराबर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 3। अब आपसे कहेगा टी बराबर 0 से, या तो लिख सकता है टी बराबर 3 से 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड पर पूछेगा। अब 2 वैल्यू दे देगा तो कैसे करोगे? 2 वैल्यू दे देगा तो आपको मालूम होगा या तो एक बार 3 निकालना फिर 5 और दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा। या तो एक कंडीशन और हो जाएगा कि डी क्यू इंटीग्रेशन में आई और डी टी, जब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन में, तब यह क्या हो जाएगा क्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन में आई इंटू डी टी। लेकिन ध्यान से यहाँ हायर होता है और यहाँ लोअर होता है। तो हायर कितना है दोस्त 5, लोअर कितना है 3 और आई इंटू क्या आ जाएगा डी टी। तो इंटीग्रेशन में 5 से 3 लिखेंगे, आई की वैल्यू कितना है टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, यहाँ लिखेंगे दोस्त डी टी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कितना टी की पावर 3 और एक 4 बट्टे में 4 प्लस टी क्यूब और बट्टे में 3 प्लस 3 टी और बट्टे में कितना 3। अब यहाँ कितना लिखें 5 से और 3। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसका बढ़ गया है तो डरना नहीं है। तो पहले 5 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, तो पहले 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के घात 4 और बट्टे 4 प्लस 5 के घात कितना 5 घात 3 बट्टे 3 प्लस 3 और गुणते 5, यहाँ 3 नहीं रहेगा दोस्त, सिर्फ इतना ही रहेगा। और यहाँ लगाएंगे माइनस। अब देखिए दूसरा यहाँ 3 रखेंगे, यानी 3 के घात 4 और बट्टे में 4 प्लस 3 के घात 3 और बट्टे में 3 और प्लस 3 इंटू 3। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्त, यही आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।